आज हम लोग देखने वाले हैं रिपीटर। ठीक, रिपीटर क्या होता है उसके बारे में आइए समझते हैं। जब नेटवर्क केबल बहुत लंबी होती है, ठीक, तो सिग्नल कमजोर होने लगता है। रिपीटर उस कमजोर सिग्नल को पकड़कर उसे फिर से शक्तिशाली बना देता है ताकि वह आगे तक जा सके। ठीक है, रिपीटर का मतलब क्या काम है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सिग्नल है, उसको आप कहाँ से किस के थ्रू भेज रहे हैं, किसी केबल के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक ना, किसी केबल के थ्रू भेज रहे हैं। ठीक, अगर केबल ज़्यादा लंबी होती है, उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ, ठीक, उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबी अगर लेंथ की केबल है, तो उसमें क्या होता है कि जो सिग्नल होते हैं उस केबल में, वो क्या हो जाते हैं, समय के साथ में वीक पड़ने लग जाते हैं। ठीक, वीक पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है अपने डेस्टिनेशन पे। तो उस प्रॉपर तरीके से सिग्नल को जो है पहुंचाने के लिए, स्ट्रांग तरीके से पहुंचने के लिए सिग्नल को हम लोग किसका यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। ठीक है, रिपीटर का यूज करते हैं। और ये रिपीटर कैसे वर्क करता है, एक बार आइए एक इमेज में हम लोग देखते हैं इसको। जैसे ये देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, इस कंप्यूटर सिस्टम से मान लीजिए कि कोई कनेक्शन यहाँ से चला, ठीक ना, केबल के थ्रू चला। अब यहाँ पे जो सिग्नल है वो क्या है, वीक। जैसे जैसे आगे चल रहा, देखिए पहले तो क्या सिग्नल ज़्यादा था, फिर क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल वीक हुआ, फिर यहाँ पे भी सिग्नल क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक, तो अब ये जो है, ये जो यंत्र है आपका, वो क्या है, रिपीटर है। ठीक, रिपीटर से जब इस केबल को पास कराया जाएगा, या फिर रिपीटर का जब हम लोग यूज करेंगे, तो ये यही जो सिग्नल है, जो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, अब देखिए एक लाइन से हो गया, मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रांग हो गया। ठीक ना, स्ट्रांग हो गया। ठीक, यहाँ का जो नेटवर्क है वो कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम है फाइनल डेस्टिनेशन पे जब पहुंचेगा, तो वो जो है एकदम बढ़िया से परफॉर्म करेगा। तो ये काम होता है रिपीटर का। तो रिपीटर का मतलब ये हुआ कि जब केबल की लेंथ आपकी लंबी होती है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए जब सिग्नल आपका वीक हो जाता है, सिग्नल जब आपका वीक हो जाता है, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। ये देख सकते हैं, एक और रिपीटर है। यहाँ पे जो रिपीटर में ये सिग्नल आने से पहले कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रांग है, फिर वीक हुआ, फिर वीक हुआ, फिर वीक हुआ। ठीक, तो ये वीक होता चला आया है। फिर जब इसके बाद आएगा, रिपीटर के बाद आफ्टर में, तो आप देख रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है आपका कैसा है, पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिपीटर का इंपॉर्टेंस। ब्रिज का काम, ब्रिज मतलब आप जानते ही हैं क्या, ब्रिज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक, ब्रिज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब जैसे एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, इन किनारों को जोड़ना है, तो आप किसका यूज कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, इसकी डिफिनीशन क्या है, यह दो समान प्रकार के लाइन नेटवर्कों को जोड़ करके एक बड़ा नेटवर्क बनाने के काम में आता है। ठीक, मतलब इधर साइड में और इधर साइड में जो नेटवर्क रहेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक ना, दो नेटवर्क जो रहेंगे वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, अगर सेम है तभी इसको जो है ये कनेक्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कनेक्ट कर पाएगा ब्रिज। ठीक, तो दो सेम नेटवर्क को जोड़ करके एक बड़ा नेटवर्क बनाना ही किसका काम कहलाता है, ब्रिज का काम कहलाता है। ठीक, आइए एक इमेज से समझते हैं इसको। जैसे ये है आपका ब्रिज है, ठीक, ये कुछ ब्रिज है, इधर भी देखिए एक हब लगा हुआ है, इधर भी हब लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो नेटवर्क का टाइप में क्या है आपका, लाइन है। ठीक ना, लाइन इधर भी है, लाइन इधर भी है। ठीक, लाइन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, दो सेम टाइप के नेटवर्क है, इनको जोड़ करके ब्रिज से जोड़ दिया गया और एक बड़ा नेटवर्क बना दिया गया। ठीक, ये ब्रिज का काम यही होता है। ठीक है, आगे चल, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा फिगर, एक ब्रिज ये है और यहाँ पे हब है आपका, यहाँ पे एक हब है। ठीक है, कोलिजन डोमेन 1 है, कोलिजन डोमेन 2 है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में ब्रिज कनेक्ट करके जो है एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं गेटवे की। गेटवे क्या होता है, गेटवे क्या है, यह दो बिल्कुल अलग अलग नियमों, प्रोटोकॉल्स पर काम करने वाले नेटवर्कों को जोड़ता है। इसे नेटवर्क का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है गेटवे, जैसे यहाँ पे आइए इमेज से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपका। देखिए ये आपका गेटवे है, ये जो है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गेटवे लगा हुआ है। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो गेटवे है, आप इसको एक मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है आपका स्मार्ट ब्रिज भी इसको समझ सकते हैं। ठीक ना, ये ब्रिज के ही तरीके से, लेकिन ब्रिज का क्या है, इनहैंस वर्जन है। ठीक ना, अपडेटेड वर्जन इसको आप समझ सकते हैं। ये जो गेटवे है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क यहाँ पे। ठीक, दो नेटवर्क को आपस में ये कनेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये दोनों नेटवर्क कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के। कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के।
डिफरेंट टाइप के ये दोनों नेटवर्क हैं, ठीक। इस वजह से जो है इसको बोला जा रहा है गेटवे बोला जा रहा है, ठीक। दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को जो आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, वो गेटवे के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ठीक। और गेटवे को क्या बोला जाता है, प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, ठीक। किसी नेटवर्क का क्या बोला जाता है, इसको प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ये था आपका गेटवर्क, सॉरी गेटवे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सर्वर है, ठीक। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो नेटवर्क पर क्लाइंट्स के अनुरोधों को स्वीकार करता है और उन्हें सेवा प्रदान करता है, ठीक। जैसे गूगल का सर्वर, ठीक, फेसबुक का सर्वर, ठीक है, ये होता है आपका सर्वर। सर्वर क्या है, एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो क्या करता है, नेटवर्क पर क्लाइंट्स के अनुरोधों को एक्सेप्ट करता है और उन्हें क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। काम कैसे करता है ये देख लीजिए। यह डेटा स्टोर करता है और जब कोई क्लाइंट जानकारी मांगता है तो उसे भेज देता है, ठीक है। और सर्वर आमतौर पर 24/7 मतलब जो है 24 घंटे और सातों दिन ये जो है चालू रहता है, चलता रहता है, ठीक है। ये ना थकता है ना हारता है ना कुछ नहीं भैया, ठीक ना। इसको बॉर्नवीटा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है भाई। तो ये होता है सर्वर का काम होता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये नेटवर्क है आपका, यहाँ पे क्या है, सर्वर है, ठीक। इस सर्वर के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा, आप जो भी इससे कुछ पूछेंगे ये आपको जो है दे देगा, ठीक। आप जो है लेने के बाद जो है आप यहाँ से भी इधर भी जा सकता है, इधर भी, ठीक है। मतलब लैपटॉप है, लैपटॉप नेटवर्क के पास गया, नेटवर्क के पास से सर्वर के पास जाएगा। इस सर्वर को के पास अगर चीज़ें रहेंगी तो ये क्या करेगा, नेटवर्क को दे देगा। नेटवर्क फिर क्या करेगा, इधर भी भेज देगा डेटा को, इधर भी डेटा को भेज देगा, इधर भी डेटा को भेज देगा। जो पूछा रहेगा जो उसी तरीके से उसको जवाब दे देगा, ठीक है। ये होता है सर्वर का काम। सर्वर मेनली क्या करता है, आपका डेटा स्टोर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है। अब आप अगर उससे कुछ मांगेंगे, अगर उसके पास डेटा अवेलेबल है तो वो आपको डेटा को प्रदान कर देगा, ठीक है। यही चीज होता है, सर्वर का काम होता है ये। अब बात करते हैं क्लाइंट की, ठीक। क्लाइंट नाम सुनते ही आप जान गए होंगे क्लाइंट होता क्या है, ठीक। आपके दिमाग में जो है एक फीलिंग सी आ रही होगी क्लाइंट क्या होता है, ठीक। अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट करिए। क्लाइंट वह डिवाइस या फिर प्रोग्राम है जो नेटवर्क के माध्यम से किसी सेवा या डेटा के लिए अनुरोध करता है, ठीक। मतलब अगर कोई प्रोग्राम या कोई डिवाइस किसी नेटवर्क के माध्यम से किसी सेवा या किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसे उस क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला जाता है, ठीक। उदाहरण से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया या लैपटॉप हो गया या फिर आपके कंप्यूटर में चल रहा कोई वेब ब्राउज़र है, जैसे क्रोम, ठीक ना, क्रोम चल रहा है, वो क्या है आपके लिए क्लाइंट का काम कर रहा है, ठीक है। जो क्रोम है वो क्या कर रहा है, क्लाइंट के जैसे काम कर रहा है, ठीक। जैसे जैसे आप समझिए, जब मान लीजिए आप गूगल पे कोई काम कोई चीज़ सर्च किए, ठीक ना, गूगल पे आपने कुछ सर्च किया तो आपका जो ब्राउज़र है, जो आपका ब्राउज़र, तो आपका ये जो ब्राउज़र है, ठीक ना, जो ब्राउज़र है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे, ठीक। क्योंकि वो क्लाइंट की तरह जो है सामने वाले से जानकारी मांग रहा है, ठीक। जैसे आप क्या किए, अपना मोबाइल पे क्या किया, आप गूगल क्रोम खोले, ठीक ना, क्रोम को आपने ओपन किया, क्रोम को आपने ओपन किया, ठीक। क्रोम से आपने मांगा कि भाई ये बताइए कि जो है कंप्यूटर में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, ठीक। कंप्यूटर में जो इनपुट होता है वो क्या होता है। तो आप क्रोम के जरिए जो है इनपुट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ये जो क्रोम है वो क्या करेगा, आप तो कहीं जा नहीं रहे हैं, क्रोम ही तो इंटरनेट से कनेक्ट होकर के कहीं पे जा करके डेटा को जो है मांग रहा है। तो डेटा को जहां से मांग रहा है वो क्या हो गया, आपका तो सर्वर हो गया, वो आपका सर्वर हो गया। जब इसको डेटा जो मिल रहा है, ठीक, जो डेटा मिल रहा है और ये जो इसने मांगा और इसको जो डेटा मिल रहा है, यही जो आपका जरिया है, आपका ये जो जरिया है जिससे आप कह रहे हैं कि जाओ तुम डेटा उनसे मांगो और डेटा लिख करके आओ, तो यही जो क्रोम है यही आपका क्या कहला रहा है, क्लाइंट कहलाएगा, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे, ठीक है। यही आपका क्या कहलाएगा भाई, क्लाइंट कहलाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं इमेज से। जैसे ये आप टैबलेट में अपने जो है गूगल क्रोम ओपन कर लिया, ठीक ना, क्या आपने ओपन कर लिया, क्रोम ओपन कर लिया, ठीक। जब आपने क्रोम यहाँ ओपन कर लिया तो ये क्रोम जो है आपका नेट से कनेक्ट हुआ है, ठीक। आप इससे मांग रहे हैं कि भाई हमको इनपुट डिवाइस बता दो, इनपुट डिवाइस बता दो, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है। अब इसको थोड़ी ना पता है कि क्या होता है क्या नहीं। ये क्या करेगा, अपने डेटा स्टोरेज के पास जाएगा, मतलब सर्वर के पास जाएगा जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। वहाँ पे जाएगा, वहाँ जा करके इसको पता चलेगा भैया ये चीज़ें इनपुट डिवाइस होती हैं, अच्छा। तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ से फिर चीज़ें जो है ये फिर से इंफॉर्मेशन जो है क्रोम के पास चला जाएगा, तो क्रोम जो है आपको बता देता, आउटपुट दे देता। यही जो क्रोम है, यही क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा। इसी को ही बोला जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल, ठीक। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल इसी को बोला जाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं। ठीक, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो मेनली जो है 4 तरीके से होता है। कुछ लोग जो है 3 तरीके से बताते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है अपने हिसाब से मेनली इसको 4 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, जो 3 तरीके से बताते हैं वो इसको इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया आपका लैन हो गया, दूसरा आपका जो है मैन हो गया, लैन मैन वैन। ठीक, वैन हो गया। ठीक, लेकिन हम लोग जो है इसको 4 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पे हम लोग करेंगे पैन। ठीक, पैन का जो मतलब पहले देख लीजिए कौन कौन से, उसके बाद फिर बात करेंगे। पैन हो गया, उसके बाद जो है आपका लाइन हो गया। ठीक, उसके बाद फिर आपका मैन हो गया, उसके बाद जो है आपका वैन हो गया। ठीक है, ठीक, अब एक एक करके चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा पैन। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले नंबर पे पैन है, दूसरे नंबर पे आपका लाइन है, तीसरे नंबर पे जो है मैन है, चौथे नंबर पे आपका वैन है। ठीक, ये 1 2 3 4 का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं भाई। ठीक है, वो अपने सुविधा से रख सकते हैं। मैंने पैन रखा है, आप लाइन रख लीजिए। ठीक, लेकिन एक सीरियल तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आता है। ठीक, आइए चलते हैं, हम लोग चलते हैं पैन पे। चलिए, आप अब ये स्टार्ट होता है पैन। पैन क्या है, इसका जो फुल नेम है वो क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल नाम क्या है पूछा जाता है, बताइए। पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, अभी जो है मैं एमआरएस का एग्जाम दे रहा था, तो उसमें जो है एक क्वेश्चन इससे आया था। ठीक है, अब उसमें ये आया था कि कौन सा था, पैन था या लैन मैन वैन था, ये कौन था ये नहीं पता, लेकिन उसमें ये था कि फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है ना, तो अब उसमें जो फुल फॉर्म था, कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया है। ठीक ना, यहाँ ए का मतलब क्या है, एरिया है, लेकिन उसमें क्या दे देगा, एरिया तो देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ में एक और दे देता है चीज, असिस दे देता है। ठीक ना, ACCESS। ठीक, असिस दे देती है। ठीक, मतलब ये कि पर्सनल असिस नेटवर्क। तो अब आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि एरिया होता है कि असिस होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं देखिए, मैं एकदम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, जो दिक्कतें होती हैं वही मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी यूपी लेखपाल का पेपर दूंगा दूंगा और भी चीज़ों का पेपर में दे ही रहा हूँ। ठीक ना, ठीक, और तो फिर ये जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट बात होनी चाहिए। ए मतलब क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है ना, ए मतलब क्या है, एरिया है। ठीक है, ए मतलब एरिया, पी मतलब पर्सनल, ए मतलब एरिया, एन मतलब नेटवर्क। ठीक, कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि यहाँ पे जो पैन है उसमें ए का मतलब एरिया, एन का मतलब नेटवर्क, तो पी का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे पर्सनल। ठीक, तो पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पैन है ये क्या होता है, सबसे छोटे स्तर का कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, जो पैन होता है एकदम छोटे स्तर का होता है। ठीक है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क है, लेकिन कैसा है, ये छोटे स्तर का, बहुत छोटे स्तर का है। ठीक है, यह नेटवर्क एक अकेले व्यक्ति, सिंगल पर्सन के काम करने की जगह के भीतर मौजूद डिवाइसों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मतलब एक आदमी के लिए सफिशियंट जैसा ये नेटवर्क होता है। ठीक है, ठीक, अब आइए देखते हैं इसके कुछ मुख्य विशेषताएं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो क्या है, पहले नंबर पे आता है आपका दूरी, रेंज। ठीक, इसकी जो रेंज होती है बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे नेटवर्क के लिए होता है, जब छोटे नेटवर्क के लिए है तो उसका रेंज भी कम होगा। तो इसकी जो रेंज होती है अप्रॉक्स, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि 10 ही मीटर है, अप्रॉक्स। ठीक ना, ये कितना है आपका, अप्रॉक्स जो है कितना होता है, अप्रॉक्स जो है 10 मीटर होता है। ठीक ना, 10 मीटर के आसपास में इसकी रेंज रहेगी। ठीक, जो है 33 फीट के आसपास। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटर है, स्मार्टफोन, टैबलेट, हेडफोन, स्मार्ट वॉच और प्रिंटर जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें किस किस डिवाइसों को जोड़ा जाता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन, टैबलेट, हेडफोन, स्मार्ट वॉच और प्रिंटर जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को जोड़ा जाता है। नियंत्रण, इस नेटवर्क पर पूरा नियंत्रण केवल एक व्यक्ति का ही होता है। ठीक है, नियंत्रण की बात की जाए तो किसी एक व्यक्ति का इसमें नियंत्रण होगा। डिवाइस कौन कौन से, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, हेडफोन, स्मार्ट वॉच और प्रिंटर, इन सब लोगों को जो है इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, अब पैन के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। जो टाइप ऑफ पैन है उसके बारे में। पैन को जो है जनरली ऐसे 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। पहला वायर्ड पैन। वायर्ड पैन का मतलब क्या है, ये तार से कनेक्ट होंगे। जैसे जब आप यूएसबी केबल के जरिए अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो वह एक वायर्ड पैन कहलाता है। ठीक ना, अब आप समझ पा रहे होंगे, पैन को यहाँ से कनेक्ट करिएगा, जो पैन है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, जैसे आपके पास क्या है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है एक, ठीक, मोबाइल है, और उसको आप जो है अपने लैपटॉप से, लैपटॉप या फिर जो है पर्सनल कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है वायर्ड है, और वायर्ड है तो वो कैसा है, बहुत धीमे, मतलब कि जो ये वायर्ड कनेक्शन होगा, ठीक ना, बहुत नज़दीक रेंज होगा इसका। ठीक ना, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, बहुत नज़दीक होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। ठीक ना, ज़्यादा दूर नहीं होने वाला, अप्रॉक्स कितना है, 10 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे वायर के थ्रू जो है आप इसको जोड़ रहे हैं। अब वायरलेस है, दूसरा क्या है,
वायरलेस पैन है, ठीक है? मतलब इसमें बिना तार के डिवाइस को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है? जैसे यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार है, ठीक? इसमें टेक्निक क्या यूज़ करते हैं? इसमें मुख्य रूप से ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, ज़िगबी का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है यूज़ करके हम लोग वायरलेस पैन बनाते हैं, ठीक है? अब पैन के एग्जाम्पल की बात कर ली जाए कि पैन के अंदर कौन-कौन से आते हैं, तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है ब्लूटूथ है, ठीक है? फ़ोन से वायरलेस ईयरबड को कनेक्ट करना, ठीक है ना? अपने फ़ोन को जो है वायरलेस ईयरबड को जब आप कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक? तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? पैन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक? फ़ाइल ट्रांसफ़र का जब यूज़ करते हैं आप लैपटॉप और मोबाइल के बीच में डेटा का जब आप शेयरिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पैन बोलते हैं, ठीक है? होम ऑफ़िस, एक ही कमरे में वायरलेस माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो भी वो क्या है? होम ऑफ़िस में जो है पैन का ही एग्जाम्पल है आपका एक बढ़िया-सा। टीवी रिमोट का इंफ्रारेड के ज़रिए टीवी चला लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये भी क्या वायरलेस ही है, ठीक? तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं चीज़ों को जो है बहुत छोटे रेंज में जो है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके क्या कहलाएँगे? पैन के अंदर आते हैं, ठीक? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या ब्लूटूथ बता सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र के लिए लैपटॉप और मोबाइल के बीच में डेटा शेयरिंग बता सकते हैं। होम ऑफ़िस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएँगे? वायरलेस माउस और कीबोर्ड को जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करना, टीवी रिमोट के बारे में आप बता सकते हैं। ये क्या है? पैन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? अब आइए देखते हैं फ़ायदे और नुकसान इसके देख लेते हैं क्या है भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सुविधाजनक के बारे में अगर बात की जाए सुविधाजनक, ठीक? सुविधाजनक, बिना तारों के डिवाइस आसानी से जुड़ जाते हैं, ये इसमें सुविधा वाली बात है। कम रेंज, मतलब इसमें रेंज क्या है आपकी कम है, 10 से 12 मीटर के आसपास जो है आपको रेंज मिलता है, उससे ऊपर जाएँगे तो आप अपने रेंज को खो देंगे, ठीक? सुरक्षा की बात करें, या बहुत छोटे एरिया में होता है इसलिए इसे हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? ठीक? और ये क्या होता है? सेफ होता है। और गति के बारे में इसमें बात की जाए तो लैन के मुकाबले इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है बहुत कम होती है, ठीक है? कम लागत, इसमें जो लागत होती है, कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। इसके लिए किसी महँगे राउटर या केबल की ज़रूरत नहीं होती है। उससे ये जो मतलब सस्ते केबल से भी जो है आपका काम हो जाता है, आप फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें लागत भी कम लगती है। और डिवाइस की सीमा की बात कर ली जाए इसमें, तो एक साथ बहुत ज़्यादा डिवाइस नहीं जोड़े जा सकते हैं, ठीक है? तो इस साइड जो है आपके डिसएडवांटेज थे, जैसे कम रेंज हो गया, धीमी गति हो गई, ठीक? डिवाइस सीमा मतलब एक साथ जो है 1-2 से ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं डिवाइस, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज में जो है सुविधाजनक होता है, ये सेफ होता है और इसमें कम लागत होती है, ठीक है? तो ये इसके जो है एडवांटेजेस हो गए, ठीक है भाई?